Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today I am going to discuss with you Emily Dickinson's most famous poem, and the name of that poem is Because I Could Not Stop for Death. सो फ्रेंड्स, एमिली डिकिंसन इस पोएम के थ्रू ये आइडिया यूनिवर्सलाइज करना चाहती हैं कि डेथ जो है एक तरीके का नेचुरल फिनोमिना है जिसको हर किसी ह्यूमन बींग्स को किसी ना किसी दिन कभी ना कभी जो है इस फेस से एनकाउंटर होना ही पड़ेगा। कोई भी डेथ से बचकर निकल नहीं सकता, हर किसी को जो है डेथ को फेस करना पड़ेगा। एंड ये डेथ जो है एक तरीके का यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो the poem begins with the poet telling the readers that because she could not stop for death। ये कहने का मतलब है एमिली डिकिंसन ये कहना चाहती हैं कि वो जो है डेथ को रोक नहीं सकती। डेथ केम अप टू हर, यानी उन्हें जो है डेथ को मतलब फोर्सेबली जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक टाइम के बाद। शी होप्ड ऑन टू डेथ्स कैरेज विच वॉज ओनली कैरिंग हर सेल्फ। कि कहने का मतलब है कि डेथ का जो कैरेज होता है वो इन्हें जो है कभी ना कभी लेने आएगा, इन्हें कैरी करेगा डेथ का कैरेज। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेंजा नंबर 1 के बारे में। स्टेंजा नंबर 1 में एमिली डिकिंसन बताती हैं डेथ इज़ नॉट इन रश, कि डेथ को जो है किसी ह्यूमन बींग्स को ले जाने की इतनी जल्दी नहीं है। डेथ इज़ नॉट इन रश, द ड्राइव वॉज स्लो एंड स्मूथ। कि डेथ जो है वो मतलब डेथ की जो ड्राइव है वो बहुत मतलब स्लो है और स्मूथ है, यानी धीरे धीरे जो है एक सर्टेन टाइम होता है तभी जो है ह्यूमन बीइंग जो है डेथ से एनकाउंटर करता है। द पोएट लेफ्ट बिहाइंड ऑल हर कोर्स एंड प्लेजर सो शी कुड पे रिस्पेक्ट टू द जेंटलमैन। कहने का मतलब है कि पोएट को जो है जिस भी कोर में यानी किसी भी वर्क में वो इंडल्ज है या फिर किसी भी प्लेजर या फिर फ़न की एक्टिविटी में वो इंडल्ज है, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ेगा, डेथ को एकम्पनी करना पड़ेगा, यानी उनको जो है डेथ के साथ जाना पड़ेगा, इस डेथ को जो है रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सो द पोएट लेफ्ट बिहाइंड ऑल हर कोर्स एंड प्लेजर सो शी कुड पे रिस्पेक्ट टू द जेंटलमैन दैट डेथ इज़। कि कहने का मतलब है कि चाहे जो एमिली डिकिंसन हो किसी भी काम में इंडल्ज हो या फिर किसी भी प्लेजर एक्टिविटी में इंडल्ज हो, उन्हें जो है डेथ को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उनको जो है डेथ के साथ जाना पड़ेगा। डेथ को जो है ये एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह पर्सोनिफाई कर रही हैं एमिली डिकिंसन। देन स्टेंजा नंबर 2 में एमिली डिकिंसन बताती हैं डेथ एंड द पोएट पास बाय स्कूल। कि कहने का मतलब है कि डेथ और पोएट जो है दोनों एक स्कूल जो था उन मतलब स्कूल से जो है पास होते हुए गए थे। वे चिल्ड्रन आर सीन सिटिंग इन अ सर्कल, एंड उन्होंने देखा, डेथ और पोएट ने ये देखा कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में जो है मतलब सर्कल बनाकर बैठे हुए हैं। एंड प्लेइंग ड्यूरिंग देयर ब्रेक, एंड मतलब रिसेस का टाइम आ गया एंड वो जो है मतलब स्कूल में सर्कल बनाकर सारे बच्चे जो है ब्रेक के टाइम पर यानी रिसेस के टाइम पर जो है खेल रहे हैं। लेटर द पोएट्स एंड डेथ पास थ्रू फील्ड क्रॉप्स, एंड अब स्कूल से मतलब पास होने के बाद अब जो है फील्ड क्रॉप्स के थ्रू जो है डेथ और पोएट जो है पास होते हैं यानी गुजर के जाते हैं। विच सीम टू स्टेयर एट बोथ ऑफ देम, एंड अब फील्ड क्रॉप्स क्या कर रही हैं, डेथ और पोएट को जो है घूर रही हैं। दे पास द सन एज इट वॉज सेटिंग डाउन। कि मतलब अब जो है फील्ड क्रॉप से गुजरते गुजरते अब वो जो है सन के पास से होकर गुजरे हैं एंड वो देखते हैं कि सन जो है वो मतलब सूर्योदय होने वाला है। सेटिंग डाउन का मतलब है सूर्योदय होने वाला है, यानी ये डॉन का टाइम है, DAWN। देन स्टेंजा नंबर 3 they didn't pass the sun, rather it was the opposite। कि कहने का मतलब है स्टेंजा नंबर 3 में एमिली डिकिंसन ये बता रही हैं कि वो जो है सन के पास से होकर नहीं गुजरे हैं बल्कि सन जो है उनके पास से होकर गुजरा है। they didn't pass the sun, rather it was the opposite, the sun passed them and while doing so dew formed। कि कहने का मतलब है कि जैसे ही सन जो है पोएट और डेथ के पास से होकर गुजरा तो क्या हुआ, ड्यू फॉर्म्ड का मतलब ओस की बूंदें जो है फॉर्म होने लगी एंड धीरे धीरे जो है कोल्ड होती चली गई।
ब्रिंगिंग इन शिवर्स, की कहने का मतलब है कि डेथ जो है इन लाइन के थ्रू एमिली डिकिंसन ये सजेस्ट करना चाहती है कि अब जो है डेथ का जो टाइम है बहुत ज़्यादा एमिली डिकिंसन के करीब आ चुका है। ड्यू फॉर्म्ड, इट ग्रू कोल्ड, ब्रिंगिंग इन शिवर्स, अब जो है एमिली डिकिंसन को इस सिचुएशन को फेस करने से बहुत डर लग रहा है। एज द पोइट वॉज वेयरिंग अ लाइट गाउन, कि अब क्या कर रखा है एमिली डिकिंसन ने, लाइट गाउन मतलब पहन रखा है और साथ ही साथ स्कार्फ पहन रखा है। शी फेल्ट रियली कोल्ड टू, अब जो है वो बहुत डर रही हैं कि वो जो है डेथ को किस तरीके से फेस करेंगी एंड बाद में उनकी आफ्टर लाइफ में क्या होगा। सो इस चीज़ पर जो है वो कंटेम्पलेट कर रही हैं। Then, in the final stanza, the poet tells the readers that the next destination resembled a house, कि कहने का मतलब है कि अब इन सारी ही चीज़ों के मतलब गुजरने के बाद जो है उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, यानी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो हाउस है। एंड फ्रेंड्स, ये जो हाउस है ये सिंबलाइज करता है डेथ हाउस को, डेथ हाउस को। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि अब जो है लास्ट टाइम आ गया है, अब जो है उनको जो है डेथ हाउस में जाना ही पड़ेगा, यानी डेथ को फेस करना ही पड़ेगा। यहाँ पर हाउस जो है वो डेथ का सिंबल है। ऑल शी कुड सी वॉज द रूफ, अब जो है वो ये देख पा रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ रूफ है, यानी छत है। द सीलिंग टॉप वॉज बरीड इन द ग्राउंड, एंड अब वो देख रही हैं कि वो जो सीलिंग टॉप है वो ग्राउंड में जो है बरीड है। सेंचुरीज हैव पास फ्रॉम दिस डे एंड इट स्टिल फील्स लाइक, कि मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड जब अब उनके डेथ जो है करीब आ रही है उन्हें लगा है सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन बीता हो जैसे। सेंचुरीज हैव पास फ्रॉम दिस डे एंड इट स्टिल फील्स लाइक ओनली लेस देन अ डे हैज़ गॉन बाय, कि कहने का मतलब है कि एमिली डिकिंसन को बहुत टाइम हो चुका है, सेंचुरीज पास हो चुकी हैं, बट आज भी ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आधा ही दिन बीता हो। दिस इज़ द डे वेन शी रियलाइज दैट डेथ हॉर्सेस ट्रेवल इनटू एटर्निटी, कि कहने का मतलब है कि इस टाइम पर जो है एमिली डिकिंसन ने ये रियलाइज़ किया कि अब ये जो डेथ का चैरियट है, यानी डेथ हॉर्सेस जो है, अब ये जो है इसे यानी एमिली डिकिंसन को जो है ट्रैवल करवा के जो है एटर्निटी की तरफ लेकर जाएंगी। सो आफ्टर लाइफ के बाद जो है फिर से जो है एक नई लाइफ जो है स्प्रिंग अप होकर आएगी, इस चीज़ से जो है एमिली डिकिंसन ये सजेस्ट करना चाहती हैं। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.